बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ अपने उन मुशीरान और हुक्मरानों से जो इम्पोर्ट हुए हैं कि कहाँ हैं वो अरस्तु जो कहा करते थे कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या किया है तुम लोगों ने? पता है तुम लोगों को क्या किया है तुम लोगों ने? मैं बताता हूँ आज तुम लोगों ने क्या किया है। तुम लोगों ने पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क किया है। तुम लोगों ने आज ये किया है कि तुम एहसन इकबाल ने क्या कहा कि चाय छोड़ दो। तुम्हें पता है इस चीज़ का कि कभी तुम लोग, तुम वज़ीर, तुम मशीर, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरने वाले, तुम सरमायादार जो पाकिस्तानी अवाम का खून पसीना निचोड़ कर उनको गिद्धों की तरह नोच कर तुम लोगों ने जो बेड़ा गर्क किया उनका, तुम्हें कभी जाकर देखा उन कच्ची आबादियों में उन लोगों को जो लोग एक चाय के कप के साथ अपने 4-5 बच्चों के साथ रोटी या रस या कुछ भी लेकर वो रात दिन गुजारा करते हैं? तुम लोगों ने कभी देखा उन बच्चों को? तुम लोगों ने कभी देखा उस मजदूर को जो बामुश्किल 2 वक्त की रोटी के लिए, जो बामुश्किल 1000 की दिहाड़ी भी नहीं लगाता, वो 600 रुपये का ऑयल लेगा, घी लेगा? कैसे लेगा वो? पता है तुम्हें कभी इस बात का? तुम लोगों को पता है? तुम लोग कभी देखा तुम लोगों ने उन बच्चों को जो बच्चे चीनी के साथ रोटी खाते हैं, खुश्क रोटियां खाते हैं? तुम लोगों ने कभी देखा उन बच्चों को, उन गरीबों को, उन बेरोज़गारों को जो कचरे से उठाकर कि अपना पेट पालते हैं? तुम लोगों ने कभी देखा? नहीं, तुमने नहीं देखा, क्योंकि तुम अपने उन आलीशान मकानों से नीचे नहीं उतरते। तुम लोग सिर्फ वोट लेने आते हो, गरीबों से वादे करते हो, झूठे दावे करते हो बड़े बड़े, और भाग जाते हो, पैसा उठाते हो, पनामा में फेंक देते हो। तुमसे कोई पूछने वाला नहीं। तुमने इस कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम लोग इम्पोर्ट हुए, तुम लोग आकर बड़े बड़े दावे करते थे। तुम लोग ये कहते थे एक 5 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ता था ना, तो 2.5 माह में तुम लोगों ने क्या किया? एक 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो अब 150 रुपये का जो पेट्रोल था आज वो 234 रुपये का मिल रहा है। पता है ना तुम लोगों को क्यों मिल रहा है? तुम्हें पता है वो डीजल जो 145 रुपये लीटर था, आज वो डीजल 265 रुपये लीटर है, 119 रुपये इजाफे के साथ, और पेट्रोल पे 84 रुपये बढ़ाए हैं तुम लोगों ने। पता है तुम लोगों को? नहीं, तुम लोग फिर वही झूठ बोल रहे हो। ये कौम, अब ये जो सन्नाटा सा छाया हुआ है ना, ये एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। याद रखना तुम लोगों को कभी ये कौम माफ़ नहीं करेगी। तुम लोगों ने वो बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का, वो बेड़ा गर्क किया है जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। किसी डिक्टेटर ने आकर इतना बेड़ा गर्क नहीं किया जो तुम लोगों ने कर दिया। इन चंद माह में तबाही कर दी तुमने पाकिस्तान की। तुम लोग ये रजीम चेंज करके तुम लोग, वो कहाँ है वो बिलावल? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ वो किधर है? जो 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी थी तो वो सिंध से चला था इस्लामाबाद तक महंगाई मुकाओ मार्च के लिए। कहाँ है वो मरियम सफदर? सिर्फ झूठे वादे और दावे कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हुए हो तुम। अब ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा चलेगा। याद रखना ये कौम तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। कहाँ है वो आइन जिसके पीछे तुम छुपते थे? वो अतात तारड़, तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ। तुमने सुन्नत रसूल माशाल्लाह रखी हुई है, तुमको ज़रा शर्म नहीं आई, ज़रा हया नहीं आई तुम्हें? बेशर्मों की तरह तुमने वो जो उंगलियां दिखाई हैं, तुम्हें पता है कि उस ऐवान में ख़वातीन भी होती हैं, वो पूरी कौम को तुमने दिखाई हैं उंगलियां। वो तुमने बेहुरमती की है हमारी कौम की, हमारी नस्लों की। और याद रखना ये उंगलियां अता तारड़, ये उंगलियां जो तुम दिखाते रहे हो, क्योंकि तुम एक बेशर्म आदमी हो। तुम ऐसा करते होगे तो तुमने आज पंजाब असम्बली में खड़े होकर ये किया। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? झूठ बोलते हो तुम। इंतहा कर दी तुम लोगों ने। अता तारड़, ये कौम तुम्हें भी माफ़ नहीं करेगी। तुमने जो ऐवान में किया, तुमने इस कौम के साथ ज़्यादती की। तुमने आज तुम लोगों ने जाकर कि वो जो पार्लिमान का इजलास उठाकर गवर्नर हाउस में ले गए। ये आइन को तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? इस आइन के पीछे, आइन याद रखना, आइन कौमों के लिए बनते हैं, कौमें कभी आइन के लिए नहीं बनती। मगर बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान की कौम के साथ, हमारे लोगों के साथ, हमारे गरीबों के साथ तुमने इस आइन के पीछे छुप कर खिलवाड़ किया। अब सब कुछ आया हो गया। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि उसने तुम लोगों को बैडली एक्सपोज कर दिया। तुम 13-14 जमातें इकट्ठी होकर, सारे चोर इकट्ठे होकर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस इमरान खान का जिसने तुम लोगों को, जो एक दूसरे का पेट फाड़ कर पैसे निकालते थे, आज तुम लोग एक ही सफ़ में खड़े होकर। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उसका। तुमने
عمران خان کا، جس نے اس قوم کے سامنے تم لوگوں کے کپڑے اتار دیا، تم لوگوں کو ننگا کر دیا، تم لوگوں کا اصل چہرہ دکھایا سب کو. اور یاد رکھنا یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی. کتنی مہنگائی تم نے کر دی. تم لوگوں نے سوچا کہ وہ ایک غریب، کبھی تم گئے ہو جب ایک لائٹ جاتی ہے، جب بجلی جاتی ہے، اور بجلی کا یونٹ کتنا مہنگا کیا تم لوگوں نے، اور جب یہ بجلی جاتی ہے غریب آدمی کیسے سروائیو کرتا ہے، جو سارا دن مزدوری کرتا ہے تپش میں، اور رات کو اس کو سونے کے لیے بھی بجلی نہیں ملتی، اور تم سارا ٹیکس اس پہ ڈالتے ہو. چھوٹے دکاندار سے لے کر تم نے سب آدمی، ہر مڈل کلاس کے اوپر تم نے ٹیکس ڈال دیا. سارا ٹیکس بھرے قوم، اور کھاؤ تم، عیاشی کرو تم، اربوں روپیہ قوم کا لوٹ کر باہر لے کر جاؤ تم، اور بھگتے کون؟ یہ قوم، پاکستانی قوم. کب تک یہ چلے گا؟ یاد رکھنا جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے نا تو اللہ پاک، اگر آگ بھی لگ جائے نا ملک میں تو اللہ پاک رحمت کی بارش برسا دیتا ہے. اور جب انسان کی نیت ٹھیک نہ ہو تو بارش میں نہاتا ہوا انسان کے اوپر بھی اللہ پاک بجلی گرا دیتا ہے. اور تم لوگوں کی نیتیں خراب ہیں، تم لوگوں کی نیتیں کبھی ٹھیک تھیں ہی نہیں. تم لوگوں نے پاکستان کا وہ حال کیا. تم کیا چاہتے ہو کہ سری لنکا کی طرح ہو جائے ہمارا ملک؟ ایسا ہم لوگ نہیں ہونے دیں گے. تم لوگوں کو اس کا سزا بھی ملے گی اور اس کو بھگتنا بھی پڑے گا. تم لوگوں نے یہ جو پولیس سٹیٹ بنایا ہوا ہے ہمارے ملک کو، تم لوگوں نے جو تباہی کر دی ہے نا، اس کا حساب تم لوگوں کو دینا پڑے گا. یاد رکھنا یہ عوام اب رکنے والا یہ طوفان نہیں ہے. اور تم یہ بالکل نہ سمجھنا کہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑی. وہ رانا ثناء اللہ باتیں کر رہا ہے نا بڑی کہ میں روک لوں گا، میں یہ ٹھوک لوں گا. یاد رکھنا عمران خان نے اب جب کال دی نا تو اب تم نہیں روک سکو گے، کبھی بھی نہیں روک سکو گے. تمہارا وہ حشر کرے گی یہ قوم کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. تم لوگوں نے جو پاکستان کی بربادی کی ہے، ایکسپوز ہو رہے ہو انشاءاللہ، اور آئندہ بھی کہ ہوتے رہو گے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد.